अभी एस्पिरेटर भी नहीं ले रही हैं, सिर्फ वॉक कर रही हैं कि मैंने वॉक करते हुए जाना है। हम अभी सुबह के बज गए हैं 5 और तकरीबन 7:15 बजे हमारी ज़रा जुल्म चेक कर रहे हैं। 1000 रुपये की कॉफ़ी मिली है, पूरे 1000 रुपये की। लाहौर में थोड़ी सी सर्दी है। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी फ़्लाइट है कराची से लाहौर की। हम जब लंदन से आए थे कराची तो हमारा 2 दिन का स्टे था यहाँ पे, और उसके बाद फिर हमने ट्रैवल करके लाहौर जाना था। फिर हमने लाहौर से जाना था सियालकोट, और दैन सियालकोट से फिर हम जाएंगे गाँव अपने। हम सुबह सुबह घर से निकल पड़े थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट का जो टाइम था वो था 7:15 पे हमारी फ़्लाइट निकलनी थी। तो हम तकरीबन घर से 2 घंटे पहले निकल गए थे। घर से जो एयरपोर्ट का रास्ता था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे का था, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में हम पहुंच गए थे। और क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट थी तो इतना जल्दी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे कोई आप कह सकते हैं कि 2 घंटे पहले। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो 7:15 पर निकल जानी थी। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम जा रहे थे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। तो कराची से लाहौर का ये सफ़र था हमारा। Hey, what's up guys and welcome back to another video vlog। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो हम जा रहे हैं फाइनली लाहौर, और लाहौर से जाएंगे फिर हम सियालकोट अपने घर में। हमने गुजारे हैं तकरीबन 3 दिन, और गर्मी काफ़ी शदीद है। पाकिस्तान में इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी गर्मी हो सकती है, लेकिन अभी लाहौर जाएंगे तो फिर जाके देखेंगे कि लाहौर का और सियालकोट का वेदर कैसा है। हमने अपनी प्राउड टू बी सियालकोट की हमने अपनी एयरलाइन चूज़ की थी जब हमने बुकिंग की थी लंदन में ही बैठ के। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, बोर्डिंग हमने क्लियर कर ली है, सामान हमारा चला गया। अब हमने सिर्फ जाके जहाज़ में बैठना है। आज हम अपनी मिसेस को 2 घंटे पहले ले आएंगे। चलें, जो उनका गिला था ना एयरपोर्ट घूमने का, अब वो आराम से घूम सकती हैं, भाग सकती हैं। अभी एस्पिरेटर भी नहीं ले रही हैं, सिर्फ वॉक कर रही हैं कि मैंने वॉक करते हुए जाना है। हम अभी सुबह के बज गए हैं 5 और तकरीबन 7:15 बजे हमारी फ़्लाइट उड़ेगी, और फिर 9 बजे लैंड कर जाएंगे हम लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्रॉम जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ज़रा जुल्म चेक कर रहे हैं। 1000 रुपये की कॉफ़ी मिली है, पूरे 1000 रुपये की। कसम, लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। एक होता है कॉफ़ी मज़ेदार हो, एक होता है कॉफ़ी नेक्स्ट लेवल ख़राब हो। ये वो टेस्ट है, नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल है। और 1000 रुपये की कॉफ़ी को खुदा का खौफ है ही नहीं। अल्लाह भूल गया हुआ इन लोगों को, ठीक है ना। दिस इज़ टाइम टू गो होम। वो रहा हमारा प्लेन, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एयर सियाल। शाम से सुबह हो गई है, इंतज़ार करते करते आज हम थोड़ा जल्दी आगे हुए थे। सारे वाइट हो गया है। जहाज़ों की कंडीशन तो ठीक ही लग रही है मुझे वैसे। और सबसे पहले ये पढ़ें और इसको याद करें, जब लैंड करेंगे तो उन्होंने सारा आपसे सुनना ना ही। फिर हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे ही होता है जी। औरतों को विंडो सीट मिल जाती है, हम बेचारे ऐसे ही।
आपको बताया गया जाता है कि दौरान प्रवास तमाम बड़े संवाद टेलीफोन बंद कर दें या फ्लाइट मोड पर कर दें, क्योंकि हवाई अड्डे का रास्ता गलत पैदा हो सकता है। अलबत्ता अगर आप प्रवास के साथ बैगेज बंद होने से लेकर लाइन के लिए बाद बैगेज पोषण होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एयर साथ ही तमाम परवाजों पर सिगरेट नोशी की अमानियत है। हमें उम्मीद है कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार और रमते गुजरेगा। शुक्रिया। उतरते वक्त अपना तमाम लफ्ज़ी सवाल साथ इशारा ना भूलें। मलाई खाने या ध्यान से खोलें। कैप्टन शाहिद गाजी कप्तान को खुदाफिज कहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Ladies and gentlemen, we have landed at Allama Iqbal International Airport, Lahore. The local time is 45 minutes past 8 a.m. The outside temperature is 20 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the vehicle comes to complete stop and engines are switched off. Please say goodbye to now. Take care, Allah Hafiz. Iman Allah. Finally, we safely landed on Lahore airport. Now we are going to collect our luggage. और पापा से मेरी बात हो गई है, वो आ गए हैं लेने के लिए। इंशाल्लाह फिर हम निकल पड़ेंगे सियालकोट के लिए। लाहौर में थोड़ी सी सर्दी है। चीज़ ये है कि हमें अभी तक रश देखने के लिए नहीं मिला। बैगेज जहाँ पे कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, मैं भी वहाँ पे रश हो। और मोस्टली रश जो होता है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट में होता है, डोमेस्टिक में इतना नहीं होता क्योंकि जहाज़ छोटा होता है। तो मुश्किल काम होता है यहाँ पे खड़े हो के बस इंतज़ार करते रहना। और जब आपके पास सामान ज़्यादा हो फिर तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि लोग ले के जा रहे होते हैं और आपका एक भी बैग नहीं आया होता। जब आप जा रहे होते हैं ना तो आपको एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे 40 मिनट में 45 मिनट में लाहौर पहुंच चुके थे। और सुबह की फ़्लाइट थी हमारी, तो इसलिए हम जब घर भी जा रहे थे सियालकोट में तो ऐसा सच हमें कोई रास्ते में ट्रैफिक वगैरह देखने के लिए नहीं मिला। मोस्टली चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और वैसे भी आपको पता है कि लाहौरी सारी रात जागते हैं या फिर सारा दिन सोते हैं, तो हम जो है वो फिर टाइम से निकल आए थे वहाँ से, क्योंकि हमें आके अपनी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। आगे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन जब हम सियालकोट में घुसे तो वहाँ पे हमें एक अच्छी खासी ट्रैफिक देखने के लिए मिली थी। हम तकरीबन से आप कह सकते हैं कि 2 घंटे के बाद लाहौर से मोटरवे के थ्रू तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए थे घर पहुँचते हुए। और फिर जब हम सिटी के अंदर एंटर हुए हैं तो तकरीबन 12:30-1 का टाइम था। साथ में थोड़ी सी गर्मी भी हमें देखने के लिए मिली। कराची का वेदर था वो थोड़ा सा गर्म था, लेकिन वहाँ पे हवा चलती रहती है क्योंकि सी साइड भी है, तो हवा में आपको हल्की सी नमी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो सियालकोट की आबो हवा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ऐसा। अगर हम कंपेयर करें कराची के साथ, लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन सियालकोट में कम थी। और यहाँ पे रोड पे भाई फड्डे भी चल रहे थे साथ साथ में। गर्मी के मौसम में आपको इस तरह से थोड़ा सी गर्मा गर्मी रोड पे देखने के लिए मिल जाती है। सियालकोट में क्योंकि रोड्स वही हैं लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको बाइक्स देखने के लिए मिलेगी। और जितनी भी कंपनीज़ हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आपको बाइक्स देती हैं ना, बस आपने थोड़ा सा एडवांस जमा करवाना है और उसके बाद आप बाइक लेके रोड पे घूमो। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने थोड़ी सी इस दफ़ा जो मुझे देखने के लिए मिला वो थोड़ी सी सख्ती उन्होंने की हुई थी हेलमेट के लिए ना, तो उन्होंने रोड पे जगह जगह कैमरे लगाए हैं। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हुई कि लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो चालान आपके घर पे आ जाता था। आपके जो
मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट है ना उसकी पिक्चर लेते थे और वो फिर जिसके नाम पे होता था वहाँ पे उसको एड्रेस पे जो है ना उसको चलान फिर उसके घर पे भेज देते थे। तो मैंने देखा लोग जो है ना इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, जिनकी अपनी बाइक्स हैं, जिन बाइक का नंबर नहीं लगा हुआ उन्हीं बाइक के ऊपर लोग फिर हेलमेट भी नहीं पहनते, क्योंकि जब बाइक के ऊपर नंबर ही नहीं है तो फिर उसका चलान कैसे होगा। बाकी इतने टाइम के बाद अपने सिटी को देख के एक आपको अच्छी सी फीलिंग, जो आपकी इनर हैप्पीनेस है ना वो बाहर निकल के आती है कि इन्हीं रोड्स पे हम जब कॉलेज जाते थे, जब यूनिवर्सिटी जाते थे या कहीं आगे पीछे दोस्तों के साथ मिलने जाते थे, घूमने जाते थे, तो इन्हीं रोड्स के ऊपर से होकर जाते थे। तो ऐसा जो उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के बड़ी खुशी होती है कि भाई इन्हीं रोड्स पे कभी हम घूमते थे और आज हम लोग जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज़ में, बहुत सारे मेरे दोस्त भी मोस्टली जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% 80% जो है ना वो बाहर चले गए हुए हैं। बाकी हम तो अभी सिटी घूमने के मज़े ले रहे थे और अभी मैं जिस रोड से गुजर कर जा रहा हूँ ना ये इमाम साहब रोड कहलाता है और यहाँ पे एक अल्लाह के वली हैं इमाम अली उल हक, जो कि पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले के जो ना वो उनका मज़ार है। तो बहुत सारे लोग इस मज़ार पे ज़ियारत के लिए आते हैं और ये रोड काफ़ी तंग रोड है क्योंकि दोनों साइडों पे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बिल्कुल मिड में ही ये मज़ार है और इसी मज़ार के ऊपर जो ना वो अल्लामा इकबाल के जो पेरेंट्स हैं उनकी कब्र भी है और उनके बहुत सारी और भी फैमिली हैं वो इसी कब्रिस्तान में है। इसके अलावा आपको बहुत सारी कब्रें ऐसे मिल जाएंगी देखने के लिए जो कि बहुत पुरानी हैं और बहुत सारे अजीम लोग इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। बहुत सारे शोरा कराम, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया और बहुत सारी कब्रें तो पाकिस्तान बनने से कई 100 साल पहले की हैं। इसी कब्रिस्तान के जो जनाज़गाह है और उसके साथ एक ग्राउंड है जहाँ पे जो है ना वो हर जुमेरात को बाज़ार लगता है और यहाँ पे रश जो है ना वो हमेशा ही देखने के लिए मिलता है। और ये वाला एरिया वैसे भी क्योंकि अंदरून सियालकोट की तरफ जाता है तो इसलिए ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना वो बिज़ी रहता है। और साथ में एक जो है ना वो बाज़ार भी है जो कि बिल्कुल साथ में एक ऊंची सी पहाड़ी बनी है। ये रास्ता उसी साइड को जाता है और एक रास्ता जो है ना वो जाता है जिस रास्ते पे अभी हम है ना, ये रास्ता जाता है पुलैक वाली साइड से और उसी के बाद ही सामने से आप रोड को क्रॉस करके, ब्रिज को क्रॉस करके आप सीधा चले जाते हैं। एक रास्ता आपको चला जाता है बड़ी मशहूर जगह शफी का पट्टा और दूसरा चला जाता है नारोवाल वाली यानी कि पसरूर साइड पे। अभी हम नारोवाल वाली रोड से होते हुए जा रहे हैं अपने अबाई गाँव की तरफ और हमारा गाँव से जो करतारपुर और शकरगढ़ का जो रास्ता है ना वो इसी रोड से होता हुआ जाता है। नारोवाल जो कि मशहूर है इब्रारुल हक और पॉलिटिशियन की अगर बात करूँ तो PMN के जो एहसन इकबाल हैं और करतारपुर भी इसी साइड पे है और जो शकरगढ़ का रास्ता जाता है ना वो भी बिल्कुल इसी साइड को है। अभी हम इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं अपने गाँव किला अहमदाबाद, जिसका पुराना नाम किला सूबा सिंह भी है और ये भी एक बड़ा तारीख़ी शहर है जहाँ पे मोस्टली जो है ना वो सिख बरादरान रहते थे और यहाँ पे जो घर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं ना वो मोस्टली बिल्डिंग जो है ना वो सिखों की हैं। यहाँ पे गुरुद्वारा भी था, यहाँ पे मंदिर भी था और ये मोस्टली इलाका जो है ना क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास है तो इसलिए ये जो इलाका था वो हिंदुओं के और ज़्यादातर जो है ना वो सिखों के कब्ज़े में था पहले। अभी तो इलाके की हालत काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारे घर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।